हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पर्सनल फाइनेंस की इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में। एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है? नॉर्मली अपन बैलेंस शीट होती है, कोई भी जैसे अपन मान लेते हैं कि कोई भी इंसान है या फिर कोई भी बिजनेस है या फिर कुछ भी है, जो एंटिटी है उसका बैलेंस शीट होगा, उसकी इनकम स्टेटमेंट होगी फाइनेंस वर्ल्ड में। तो बैलेंस शीट किससे बनती है? बैलेंस शीट बनती है एसेट और लाइबिलिटी की बराबर समन्वय से, मतलब कि उनका बैलेंस बराबर रहना चाहिए, तब वो बैलेंस शीट एक अच्छी बैलेंस शीट मानी जाती है। एसेट ज़्यादा हो सकते हैं। तो सवाल आता है यार, एसेट लाइबिलिटी सब करते रहते हैं, एसेट होता है लाइबिलिटी होता है, पर इनका मतलब क्या होता है? तो अगर अपन अपनी नॉर्मल भाषा में समझे तो एसेट का हिंदी मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति जो होती है, प्रॉपर्टी जो होती है, उसको एसेट बोलते हैं। और लायबिलिटी का मतलब होता है उत्तरवादिता, या फिर जो अपन को दायित्व जो निभाना है। तो लायबिलिटी क्या होगी? जैसे कि एक ऋण हो गया, लायबिलिटी क्या होगी? एक ऋण हो गया तो वो अपन को चुकाना पड़ेगा। और एसेट क्या हो गया कि एक संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, तो वो अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो अब इससे भी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर अपन समझे तो सीधी सी बात यह है कि एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे रखे, जो आपको पैसे दे। और लायबिलिटी क्या चीज़ है? जो आपसे पैसे ले, मतलब कैश इनफ्लो तो करेगा एसेट और कैश आउटफ्लो करेगा लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आगे हम जानेंगे और इन चीज़ों के बारे में, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में। तो अपडेटेड रहिए। और मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, मतलब कि आप उसमें कोई भी चीज़ें अपनी एक लिस्ट बनाइए और उसमें डिसाइड कीजिए कि आपके पास एसेट कौन कौन से हैं और लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी है। अब अगर एग्जाम्पल लेना चाहें कि एसेट कौन सा है अपने पास, लाइबिलिटी कौन सी है, तो जैसे कि कार होगी, जैसे आपने कार खरीदी तो लोग मानते हैं कि वो एक एसेट है, प्रॉपर्टी ली है अपन ने, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कार क्या है कि आपके पेट्रोल खाएगी, मेंटेनेंस का पैसा लेगी, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं कार में। तो ये क्या आपसे खर्चे हटा रही है और उसमें डेप्रिसिएशन भी हो रहा है कि उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये एक एसेट तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही एक घर है, तो घर के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एसेट है या लाइबिलिटी है। तो अब आप बताइए कि घर क्या है, और इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि घर क्या है, एसेट या लाइबिलिटी। और भी जैसे चीज़ें होगी, कार हो गया, अपने इक्विटी फंड्स हो गए, तो इक्विटी फंड्स भी एक तरह से एसेट में माने जाते हैं, क्योंकि इनका कभी ना कभी रहता है कि बढ़ जाएंगे या नहीं होंगे, तो ये एक एसेट की टाइप में आते हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड हो गया और जो लिक्विड इक्विटी हो गई, ये सब आपकी एसेट्स में आती है। और कार हो गए या फिर जो भी ये फिजिकल वाले जिनकी वैल्यू कम हो, सीधे सीधे देख लीजिए, जो आपके जेब में वैल्यू रुपए रख रहे हैं वो एसेट आ गए, और जो आपकी जेब से रुपए निकाल रहे हैं वो लायबिलिटी आ गई। अब काम आपका है, बाकी आप डिस्कस कीजिए कि घर लायबिलिटी या एसेट। अगले वीडियो में बताऊंगा ही। और भी आप चीज़ों के बारे में बताइए और कमेंट कीजिए कि कौन सी चीज़ें आपके पास एसेट है और कौन सी लायबिलिटी। धन्यवाद दोस्तों।